हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या बड़ी अपडेट मिल रही है। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी और बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी कब होने वाली है, तो वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, जो सबसे पहले एचपीएससी और एचएसएससी आचार संहिता में भी कर सकेंगे भर्तियां व नियुक्तियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संवैधानिक निकाय के पास अधिकार भर्ती पर असर नहीं है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी की भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी। दोनों संवैधानिक निकाय पहले की भर्तियां, नियुक्तियां व पदोन्नतियां कर सकेंगी। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट किया है कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा और सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्तियां, नियुक्तियां या पदोन्नति जारी कर सकती है। विश्वविद्यालय, एचकेआरएन और अन्य सरकारी विभाग, गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। 16 अगस्त को आचार संहिता लागू होने के बाद रात एचएससी ने ग्रुप के 6111 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव से की थी। उसी शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संवैधानिक निकाय को नियुक्तियों के साथ पदोन्नति का भी अधिकार होना चाहिए। तो 30,000 जो पद है, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो 10 लाख जो युवा है, इंतजार खत्म, नवंबर में होगी सीईटी। हरियाणा के 10 लाख युवाओं के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार नवंबर में सीईटी संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करने जा रही है। ग्रुप सी और डी दोनों श्रेणियों के लिए यह परीक्षा होगी। अभी परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए अभी तैयारी अभी शुरू कर दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हल्फनामा भी दिया है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच सीईटी आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार एक बार एनटीए के बजाय खुद परीक्षाएं कर आएगी। 2019 में पूर्व सीएम मनोहर लाल के ग्रुप सी डी भर्ती पदों को लेकर संयुक्त पात्रता परीक्षा लेने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क है, इससे बार बार नौकरी के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। एक बार सीईटी पास करने वाला अभ्यर्थी 3 साल तक भर्ती के लिए पात्र होगा। पर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रुप सी की सीईटी 2022 और ग्रुप डी की 2023 में, इसके बाद अभ्यर्थियों को कोई नई परीक्षा का इंतजार है। एनटीए से इसलिए किया है किनारा। पिछली बार ग्रुप सी और डी दोनों की परीक्षाएं हरियाणा सरकार ने एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराई। इस बार एनटीए की नीट परीक्षा को लेकर देश भर में सवाल उठे। इसी कारण सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो हरियाणा सरकार जो है एचपीएससी और एचएससी आचार संहिता में भी कर सकेंगी भर्तियां। 23 से 31 तक संचालित होगी डीएलएड। जुलाई अगस्त की भाव है आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाएं। 17 नवंबर को होगी छात्रवृत्ति परीक्षाएं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित कराई जा रही डीएलएड प्रथम द्वितीय वर्ष रीअपेयर मर्सी चांस परीक्षा जुलाई 2024 अगस्त में छात्र और बाह्य आंतरिक परीक्षाएं 23 अगस्त से 31 अगस्त तक संचालित करी जाएगी। तो परीक्षाएं 23 अगस्त से 31 अगस्त तक सुबह 9 से शाम 3 बजे तक संबंधित शिक्षण संस्थानों में संचालित करा जाएगी। ठीक है। तो 17 नवंबर को छात्रवृत्ति परीक्षा भी ये एचबीएसई द्वारा करवाई जाएगी। और देखिए, एक और बड़ी खबर, भर्ती होंगे 5600 कांस्टेबल। आचार संहिता में आवेदन, बिजली खेल में विभाग में भी निकले हैं पद। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5600 पदों पर भर्तियां निकाली है। पुलिस के अलावा अन्य कई विभागों में भी भर्तियां निकाली गई है। इन भर्तियों के जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। चुनाव आचार संहिता दौरान इन भर्तियों के आवेदन होंगे। आयोग का दावा है कि इसका नोटिफिकेशन विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले किया गया था, जिसे अब सार्वजनिक भी कर दिया गया है। और देखिए, यहाँ से जो खेल कोटे के तहत भर्ती भी की जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो एचएससी के माध्यम से खेल कोटे से वन विभाग, डिप्टी रेंजर, बिजली निगम में सहायक लाइनमैन की भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 सितंबर तक चलेगा। खेल कोटे से पुलिस में सामान्य ड्यूटी के 150 पुरुष सिपाही और 15 महिला कांस्टेबल शामिल है। 15 पुरुष से सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे। वन विभाग में 2 डिप्टी रेंजर हैं और जो 30 नए कोच भी मिलेंगे। ठीक है, खेल विभाग में।
तो भर्तियों में नहीं मापी जाएगी महिलाओं की छाती। तो हरियाणा सरकार ने एक और अहम बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा जो पुलिस की भर्तियां होंगी उनमें महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दिया हर गृहिणी पोर्टल। तो अंत्योदय परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करवाएगी हरियाणा सरकार। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने घोषणा की थी। तो पोर्टल पर पंजीकरण द्वारा 500 से अधिक की राशि लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। 50 लाख बीपीएल परिवारों को सालाना 1500 करोड़ रुपए का इसका लाभ हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है। और देखिए यहाँ से जो हरियाणा सरकार के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। तो सीएम सैनी द्वारा 100 करोड़ की धनराशि स्वयं सहायता समूह को आवंटित की जाएगी। 10 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में जागरूकता के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। और 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार की लड़कियों को स्नातक तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बस अड्डा परिसर में शॉप आवंटित की जाएगी। 1581 जो गरीब विधवाएं 9 करोड़ 38 लाख रुपये ब्याज लोन देने का भरोसा। 487 महिलाओं उद्यमियों को 8 करोड़ 70 लाख लोन 7% ब्याज पर मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवहा विवाह जो सगुन योजना में राशि 41,000 से बढ़कर 71,000 कर दी है। महिला पुलिस कर्मियों को संख्या 15% बढ़ाने का फैसला। पीएम मातृत्व योजना में 8,45,000 गर्भवतियों को 340 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री डंगूर उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को प्रोत्साहन। और देखिए यहाँ से हरियाणा की जो है महिलाओं उनके लिए भी एक योजना चलाई है। तो हरियाणा में फर्स्ट फेज में बनेगी 62,000 लखपति दीदी। सीएम सैनी ने कहा है कि प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 लखपति दीदी बनाने का। हमारी सरकार पिछले 10 सालों में 32 कन्या महाविद्यालय खोले हैं। तो ताकि बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। आईटीआई में पढ़ने वाली बेटियों को 500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जा रही है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो सीएम सैनी की ये बड़ी घोषणाएं थी। और जो हरियाणा के बीपीएल परिवार यानी गरीब परिवार है उनके लिए देखिए यहाँ से जो भूमिहीन गरीब ग्रामीणों को मिलेंगे 50 से 100 वर्ग गज के प्लाट। हरियाणा सरकार ने चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना में बदलाव किया है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 गज के प्लॉट आवंटित करेगी। प्रदेश के बड़े यानी महानगरों में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांवों में 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। तो हरियाणा सरकार अपने सरकारी खजानों से पंचायतों की इन प्लॉटों के लिए ज़मीन खरीदेगी और गरीबों को प्लाट में उपलब्ध करवाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल और उसकी जो हरियाणा सरकार के द्वारा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। तो पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को उनके बचे हुए प्लॉट आवंटित किए गए हैं। तो इसी माध्यम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसमें बदलाव भी किया है और उन लोगों तक प्लाट पहुंचाने का काम कर रही है। तो उनके खाते में 1 लाख रुपये डालने की जो है अपील भी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो हरियाणा आवासीय योजना के दायरा बढ़ाते हुए उन्हें संशोधित प्रारूप में लागू किया गया। प्रदेश सरकार की नज़र में परिवार पहचान पत्र में एक दर्ज 1.80 लाख रुपए तक के आय वालों को गरीब माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1.80 लाख है वे बीपीएल परिवार में आ रहे हैं। तो योजना में संशोधन अब महाग्राम में 50 गज और सामान्य गाँव में 100 गज के प्लाट देने को मंत्रिमंडल की मिली है मंजूरी। और जो हरियाणा सरकार के एक और द्वारा हरियाणा सरकार का बड़ा कदम इन गरीब परिवार को देगी फ्री में घर। तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक आवास योजना का बड़ा कदम है। इन गरीब परिवारों को फ्री में दे रही है घर। अगर आप भी बीपीएल में आते तो आपके लिए काम की खबर है। तो आप हरियाणा की सरकार की ओर से कल्याणकारी योजना का शुरू की गई है। तो हरियाणा सरकार गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है। तो आप सभी को जैसे पता है कि हरियाणा सरकार अनेक योजनाएं लेकर आती है। तो इसी योजना का नाम है बीपीएल मुक्त आवास योजना। इसी योजना के तहत हरियाणा बीपीएल
जो परिवारों को मुफ्त में आवास मुहैया करवाएगी। इसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को फ्लैट और प्लाट मुहैया करवाएगी। यह योजना 14 शहरों में ही शुरू हुई है अभी फ़िलहाल। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2024 से इसे शुरू करने की मंजूरी भी दी है। जिन परिवार के पास अपनी ज़मीन नहीं है उन्हें इस योजना के तहत प्लॉट की सुविधा दी जाएगी। जिनके पास ज़मीन है उन्हें किफ़ायती दामों पर फ्लैट की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना 14 शहरों के लिए बनाई गई है, जिसके तहत प्रदेश के 50,000 गरीब परिवारों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे या 14 शहरों के ज़रूरतमंद लोगों को 10,000 मुहैया फ्लैट करवाए जाएंगे, या फिर 450 वर्ग के फ्लैट बनाकर गरीब ज़रूरतमंदों को इसका सहायता प्रदान हरियाणा सरकार के द्वारा की जाएगी। तो आधिकारिक वेबसाइट पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इस प्लाट की कीमत 1 लाख रुपए तय की गई है, जबकि फ्लैट की कीमत 6 लाख से लेकर 8 लाख तक तय की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा के पंचकुला, गुरुग्राम और सोनीपत, फरीदाबाद में कॉलोनियों यानी फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इनमें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो फ्लैटों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। योजना में आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो आधार कार्ड, सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, ये आप सभी को लगेंगे। और साथ में जाति प्रमाण पत्र या मोबाइल नंबर भी आपको चाहिएंगे। और देखिए यहाँ से बैंक पासबुक भी आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ऐसे कर सकते हैं आप आवेदन। तो आवेदन की प्रक्रिया भी देखिए। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसको आपको परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा, एंटर ऑप्शन करके क्लिक, ठीक है। तो फॉर्म खुल जाएगा, आवेदन कर सकते हैं। तो आपको पूछी कुछ जानकारी देनी है और आपको जानकारी दर्ज करने के बाद इस योजना से जुड़े दस्तावेज आपको अपलोड करने को और आपको सबमिट करना होगा। तो इस जरिए आपको इस आवास योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा है, आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा सरकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।